अगर आपका उम्र जो है 18 वर्ष से अधिक हो गया है तो कहीं ना कहीं आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना फुलफिल हो चुका है वोट करने का। बिहार में विधानसभा का चुनाव है। अगर आप अभी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आवेदन करेंगे तो बिहार में जो विधानसभा का चुनाव है उसमें वोट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ आने वाले समय में जो भी इलेक्शन होंगे उसमें आप वोट कर सकते हैं। अभी जो है वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का एक जो है नया प्रोसेस शुरू हुआ है ई साइन वाला। लास्ट में जो आपको ई साइन करना पड़ रहा है, तो ई साइन कैसे करना है और किस तरह से वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आवेदन करना है, पूरी प्रक्रिया हमने बताया हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट ये भी रहेगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी प्रोसेस बताएंगे पूरा आसान तरीका से बताएंगे और कहीं ना कहीं न्यू प्रोसेस आपको बताएंगे, जिसके माध्यम से अगर आप वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो है voter.eci.gov.in का ऑफिशियल पोर्टल पे आना होगा, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद जो है साइन अप के बटन पर क्लिक करके सबसे पहले आपको साइन अप करना होता है। कोई भी आपको काम करना है यहाँ पे तो सबसे पहले साइन अप करना होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा जिसमें अपना नाम, ठीक है, अगर आपके पास कोई पहले से वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो वो भी डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। बाकी अपना जो भी एक पासवर्ड है ना उसको यहाँ पे सेट करके यहाँ पे आपके नंबर पे और मेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी के थ्रू यहाँ पे इसको वेरीफाई करके अपना जो आईडी है ना उसको क्रिएट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करके आपको जो भी मोबाइल नंबर आपने दिया हुआ है उस मोबाइल नंबर को डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, रिक्वेस्ट ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालकर वेरीफाई एंड लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पे आपका नाम देखने को मिलेगा, इसका मतलब ये है कि आपने जो है लॉगिन कर लिया हुआ है। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आपको जो है फॉर्म 6 यहाँ पे भरना होता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे देखेंगे फॉर्म 6 आपको देखने को मिलेगा, जिस पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्टेप है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ये सारे स्टेप को जो है कंप्लीट करके आपको फॉर्म को भरना है, जिसमें सबसे जो पहला स्टेप है जिसमें अपना जो भी स्टेट है उसका सिलेक्शन करना है और अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका सिलेक्शन करना है और आपका जो कौन सा विधानसभा है उस विधानसभा का सिलेक्शन करना है। अगर आपको पता नहीं है तो पता कर लीजिएगा। आप चाहें तो यहाँ पे अपना जो भी पार्लियामेंट्री है ना उसके माध्यम से आप यहाँ पे सिलेक्शन करके फॉर्म को भर सकते हैं, बट यही रहने दीजिएगा। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास जो भी आधार कार्ड है या फिर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से आपका जो भी मान लीजिए फर्स्ट नेम है और यहाँ पे मिडिल नेम है, दोनों यहीं पे टाइप करना है और यहाँ पे सरनेम आपको लिखना है। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम है डेमो लिखेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्पेस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हिंदी में हो जाता है। देखिए अगर इनकेस मान लीजिए नहीं होता है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे लिखनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे कीबोर्ड के माध्यम से आप बड़ी आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कीबोर्ड मिलेगा जिसके माध्यम से आप यहाँ से बड़ी आसानी से इसको लिख सकते हैं। उसके बाद एक फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड करना होता है, जो कि आपके वोटर आईडी कार्ड पे जब आपका पीवीसी कार्ड आएगा उसी में फ़ोटो आपको देखने को मिलेगा। 2 MB से कम होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा और 4.5 सेंटी इंटू 3.5 सेंटीमीटर में, तो आप इसको अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे फ़ोटो आपका वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, ठीक है, और आपका जो है पूरा फेस दिखना चाहिए। चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके फ़ोटो को अपलोड करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो भी रिलेटिव है ना उनकी जानकारी यहाँ पे देना है। आप चाहें तो फादर का, मदर का, हस्बैंड, वाइफ या फिर कोई लीगल गार्जियन है तो उनकी जानकारी दे सकते हैं। मुझे फादर का देना है तो फादर का सिलेक्शन करके फादर का नेम यहाँ पे लिखेंगे और सर नेम यहाँ पे लिखेंगे। ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली हिंदी में ट्रांसलेट हो जाता है, ठीक है। नहीं होता है तो यहाँ पे आप इससे लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है ना उसको यहाँ पे फिल आउट करना है। अगर खुद का मोबाइल नंबर है तो इस पर टिक करके खुद का मोबाइल नंबर, खुद का नहीं है आपके रिलेटिव का है, माता पिता का है तो यहाँ पे टिक करके दे सकते हैं। खुद का मेल आईडी है तो यहाँ पे टिक करके खुद का मेल आईडी दे सकते हैं। खुद का नहीं है तो यहाँ पे अनटिक करके रिलेटिव का दे सकते हैं। तो अपने हिसाब से इसको दीजिएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो इसको टिक करके अपना जो भी आधार कार्ड नंबर है उसको दे दीजिएगा। कई कंडीशन में आपके पास आधार कार्ड नहीं होता है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। जेंडर बताएंगे कि मेल है कि फीमेल है। फिर यहाँ पे अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड या फिर जन्म प्रमाण पत्र, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन आपको करना है। इस तरह से यहाँ पे ईयर का सिलेक्शन करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखेंगे 18 वर्ष से अधिक आपका उम्र होनी चाहिए और उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी मंथ और डे है ना उसका सिलेक्शन करेंगे। इसके लिए एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको देना होगा जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, मतलब कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो फोटो कॉपी करवाने के बाद उस पर सिग्नेचर करके ही अपलोड करना है। तो इसमें देखेंगे कई सारे डॉक्यूमेंट है, जिसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस
इंडियन पासपोर्ट वगैरह वगैरह कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है उसका सिलेक्शन करके यहाँ पे 2 MB से कम में PNG या फिर PDF में आप इसको चूज फाइल के बटन पर अपलोड क्लिक करके अपलोड कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी प्रेजेंट एड्रेस डिटेल्स है उसको आपको भरना है कि आपका हाउस बिल्डिंग नंबर क्या है, स्ट्रीट क्या है, विलेज टाउन क्या है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस क्या है, पिन कोड और यहाँ पे तहसील और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है। और बिहार तो सेलेक्ट आपने किया ही है। जो भी आप लिखेंगे इंग्लिश में ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में होगा, नहीं होता है तो इसको कर लीजिएगा। यहाँ पे इसके लिए भी एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा जिसमें वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस कनेक्शन बिल दे सकते हैं, आधार कार्ड, करेंट पासबुक दे सकते हैं, इंडियन पासपोर्ट दे सकते हैं, कोई आपके पास ज़मीन का पेपर है तो वो दे सकते हैं, कोई रेंट लैंड जो लीज होता है वो आप दे सकते हैं, रजिस्टर्ड सेल डीड है तो वो दे सकते हैं। तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसका सिलेक्शन करके यहाँ पे 2 MB से कम में JPG, PNG और PDF में इसको अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आप डिसेबल है, मान लीजिए आप विकलांग वगैरह वगैरह हैं, तो यहाँ पे बता सकते हैं किस प्रकार के विकलांग है, लोकोमोटिव, विजुअल या फिर इस प्रकार के विकलांग है तो दे सकते हैं, नहीं तो इसको यहाँ पे नो करेंगे। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो दे सकते हैं, नहीं तो नो करके यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए आपके घर में किसी का भी वोटर लिस्ट में नाम पहले से जुड़ा हुआ है तो उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके फादर, मदर या फिर वाइफ या फिर कोई लीगल गार्जियन भी हो सकता है, तो उसका जो भी यहाँ पे नेम है वो लिखेंगे और उसका जो भी EPIC नंबर यानी कि वोटर ID कार्ड नंबर है ना यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एनेक्जेट D जो है आपको भरना होता है। इसमें मान लीजिए अगर आपका जन्म जो है 1/7/87 से लेकर 2/12/2024 के बीच में हुआ है, मतलब आपने जो भी डेट ऑफ बर्थ दिया है उसके हिसाब से बताया जा रहा है। तो अगर आपका इंडिया में जन्म हुआ है तो इसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट देना होगा और अपना एक फादर या फिर मदर का भी एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा अगर आपका इंडिया से बाहर जन्म हुआ है तो उस कंडीशन में आपको दूसरा कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे देना पड़ सकता है, जो कि एक रजिस्ट्रेशन होता है और सिटीजनशिप बाई का, तो वो आप दे सकते हैं। लेकिन आपका इंडिया में जन्म हुआ है तो इसका सिलेक्शन करके यहाँ पे कोई एक डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कोई ID कार्ड हो सकता है, कोई बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है या फिर OBC SC ST कास्ट सर्टिफिकेट हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो सकता है। तो यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर दीजिएगा। 2 MB में होना चाहिए। यहाँ पे JPG, PNG, PDF में रहेगा, PDF 3 MB भी चलेगा, तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए नागरिकता साबित करने के लिए अपने फादर या फिर मदर में से किसी एक का डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। जैसे मान लीजिए फादर का सिलेक्शन करेंगे तो फादर में भी एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, जिसमें मैट्रिक का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट फादर का लगेगा, पासपोर्ट या फिर एनी कोई डॉक्यूमेंट जो लिस्टेड यहाँ पे है ना, जैसे कि आधार कार्ड भी देखेंगे तो यहाँ पे आगे है, पहले आधार कार्ड नहीं था तो आधार कार्ड भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से अगर आपके फादर का है तो फादर का, मदर का है तो मदर का भी दे सकते हैं। दोनों में से किसी एक का आपको देना पड़ेगा। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, जो भी कंडीशन करते करते आप आएंगे, मैंने जिनका डेट ऑफ बर्थ डाला हुआ है वो एक ये वाला कंडीशन में आते हैं। अगर मान लीजिए आपका नए कंडीशन में आप आएंगे 2004 के बाद वाले, तो उसमें अपने माता पिता दोनों का देना पड़ेगा और अपना भी देना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे क्या करना है कि अपना जो भी सिग्नेचर है या फिर मान लीजिए आप यहाँ पे थंब इम्प्रेशन देते हैं तो उसको यहाँ पे थंब इम्प्रेशन देकर अपलोड करेंगे, जो कि 50 से लेकर जो है 200 KB के बीच में होनी चाहिए। PNG, JPG या फिर JPG फॉर्मेट में रहेगा तो आप यहाँ पे चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके अपलोड करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देना होता है, जिसमें अपना विलेज टाउन का नेम यहाँ पे लिखेंगे, स्टेट यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे जहाँ पे आपका मान लीजिए जन्म वगैरह वगैरह हुआ है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आप बताएंगे और यहाँ पे आप बताएंगे कि आप कब से जो है रेसिडेंट कर रहे हैं, जो आपका यहाँ पे ऑर्डिनरी एड्रेस है। जैसे कि मान लीजिए वर्तमान आप कहीं रह रहे हैं तो वहाँ पे कितने जैसे कि सालों से रह रहे हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपका जन्म जहाँ पे हुआ है वहीं पे आप रह रहे हैं तो अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ का मंथ ईयर होता है उसको यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे प्लेस लिखेंगे कहाँ से फॉर्म को भर रहे हैं, जहाँ से भी बैठ के फॉर्म को भर रहे हैं उस प्लेस का नेम लिखेंगे, डेट ऑटोमेटिकली आ जाता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे, प्रीव्यू एंड सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रीव्यू एंड सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो भी फॉर्म फिल किया हुआ है ना, पूरी जानकारी आपको प्रीव्यू सेक्शंस में देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ पे चेक कर लेना है, देख लेना है कि आपने कोई जानकारी गलत तो एंट्री नहीं कर दिया हुआ है। अगर आपने गलती कर दिया हुआ है तो यहाँ पे अभी देखेंगे कीप एडिटिंग का बटन आपको देखने को मिलेगा, जिस पे क्लिक करके चाहे तो एडिट कर सकते हैं। आपको लगता है डाउनलोड करना है तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहीं पे देखेंगे ई साइन एंड सबमिट का जो है बटन आपको देखने को मिलता है, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा क्या श्योर है फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे यस के बटन पे क्लिक करना है।
अब जैसे ही यस के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आधार के माध्यम से आपको जो है इसका जो समझिए कि ई साइन है वो करना पड़ता है। तो यहाँ पे आधार नंबर पे ही टिक आपको रहने देना है। यहाँ पे अपना एक आधार नंबर आपको इंटर करना है जो आपका आधार कार्ड नंबर है, ठीक है। और गेट ओटीपी के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपके सामने जो है कुछ इस तरह से ओटीपी डालने का ऑप्शन आएगा। ओटीपी डालेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे और सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो एप्लीकेशन है ना कंप्लीट हो जाता है और आपको यहाँ पे एक SRN नंबर भी मिल जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है उसको भी आपको दे दिया जाता है, जिसको यहाँ पे डाउनलोड करके रख लेंगे। कभी भी आपको एप्लीकेशन का जो स्टेटस है चेक करना है तो होम पेज पे आएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का। इस पर क्लिक करके बड़ी आसानी से अपना जो स्टेटस है ना, अपना जो भी रेफरेंस नंबर है उसको डालकर स्टेट डालकर यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से वोटर ID कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ये वाला जो लिस्ट में नाम जुड़ेगा ना उस पर आप बिहार विधानसभा में वोट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो अंतिम वोटर लिस्ट है उसको जारी कर दिया गया है और उसमें जिसका नाम है वही जो है वोट कर पाएंगे। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड हमें जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।